मैं खासदार साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं नूर जहाँ रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे मामों को इंसाफ दिलाया जाए। दरगाह की ज़मीन उनके हक़ में है, उनको दिलाया जाए। आप यहाँ आइए और इनके इंक्वायरी करें और कमिश्नर साहब को भी इंक्वायरी करो और इनको इंसाफ दिलाओ। ये लोग बेवजह इनको बदनाम कर रहे, बस आप आके थोड़ा मदद करो। मैं महमूद पठान लोक विकास परिषद प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ 12 साल से रहता हूँ और 12 साल में ये जगह जो है दरगाह वालों की है। हमने गट नंबर 25 है, 67 एकड़ 6 गुंटे 6 एकड़ जो है पेट खराबी है और बाकी की जगह दरगाह की है। यहाँ चोर चमार आते रोज जो आके पलाटा उलाटा बेचते। यहाँ मस्जिद के नाम पे 50 प्लॉट अभी तक बेच चुके और औरतों को लाके नाच नचाते और दारू पी के यहाँ धिंगाना करते। रहा सवाल यहाँ कोई घरदार नहीं था, ये जगह जो है दरगाह वालों ने लेवल करी है और उनके कब्जे में ले लिए। मैं नूरजहाँ उर्फ मुन्नी बाजी शेख मजीद और उप सरपंच दौलताबाद। मेरे पे कल मैंने एक वीडियो देखी हूँ, एक वीडियो में मेरे पे आरोप लगाए हैं। ये सब राजकारण है। मेरे ये जो ज़मीन है गट नंबर 25 हमारे मामू लोग की ज़मीन है। उसमें 9 मामू का नाम है और ये है देखो इसका 7/12। कोई भी लोग आ रहे और बेच के चल जा रहे। इसमें 5 लोग हैं बेवजह बेच रहे और हमारे मामू लोग को परेशान कर रहे। अभी मेरे एक मामू एक्सपायर हो गए, उनके हक़ की ज़मीन है। दरगाह की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन या मंदिर की मस्जिद की ज़मीन बेच सकते क्या? ये बेवजह लोग परेशान कर रहे, हमारे लोगों को परेशान कर रहे और हमारे मामू लोग को धौस मार रहे कि हम जान से ख़त्म कर देंगे। मेरे को धौसा दे रहे। मेरे को 3 दिन से लगातार कोई भी अलग अलग इसमें फ़ोन कर रहे कि तुम उनका साथ क्यों दे रहे, जबकि मेरे मामू हैं। उनका साथ मैं नहीं दूंगी तो कौन दूंगा? और मेरा भी हक़ बनता है उसके अंदर। हमारे मामू लोग की ज़मीन है और वो दरगाह की जायदाद है, कुछ अपने घर की नहीं है तो अपन बेच सकते। मामू बेच सकते हैं, ना गवर्नमेंट बेच सकती, ना कोई बेच सकते उसको। ये लोग बेवजह के इनको परेशान कर रहे और मेरे को भी राजकारणी मुद्दे उठा रहे, मेरे पे गलत बातें कर रहे। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, इम्तियाज़ जलील साहब के पास जाएंगे, खासदार साहब करने जाएंगे, कमिश्नर करने जाएंगे। अरे जाओ, मैं नहीं मना नहीं कर रही, लेकिन वो जो है तो गलत तरीक़े से बोल रहे मुझे, मेरे को डांट रहे और बार मेरे को फ़ोन कर रहे कि तुम ऐसा कर रहे, हम ब्लैकमेल कर रहे मेरे को। तो मैंने कोई गलत काम तो नहीं की ना? मेरे मामूओं की ज़मीन है, मैं उनका हक़ मांग रही। बाबा आज तक हमारे मामू ने लिख के दिए थे, नूरुद्दीन मामू, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। 25 प्लॉट उन्होंने लिख के दिए थे, मानते उनका इंतकाल होगा। उनको 24 में उनको ने क्या लिख के दिए थे। उनकी GP 2005 में कैंसल हो गई। कैंसल होने के बाद में दूसरे लोग कैसा बेचते, डुप्लीकेट पेपर बनाते जा रहे। 5 लोग हैं ये डुप्लीकेट पेपर बना रहे और किसको भी देते जा रहे। ये गलत काम कर रहे और हमारे मामू लोग हाथ देखते रहते जा रहे। और खासदार साहब से इतनी मेरी विनंती है कि बस हमारे लिए कोई मदद करे। हमारे मामू लोग परेशान हैं। खासदार साहब, आमदार साहब, कमिश्नर साहब, आड़े मैडम सब मिलके इनको मदद करो। और दरगाह की ज़मीन बिक नहीं सकती, ना मस्जिद की ज़मीन बिक सकती, ना मंदिर की जगह बिक सकती। ये लोग कैसा बेच रहे? कौन से पेपर है इनके पास जो बेच रहे? तो इनके पेपर मंगाओ और इन पे गुने दाखिल करो। बस मेरा यही बोलना है। आपने इसकी शिकायत आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में किया है क्या? नहीं, कभी तो हमने ऐसा करे नहीं। हमने क्या सोचे, गरीब लोग आए, हमारे मामू लोग ने बोले गरीब लोग आए, जितने लोग बैठे आज तक बैठे। लेकिन इनकी जो ओपन जगह बची हुई ये तो इनके ताबे में लेंगे ना। हम पुलिस स्टेशन कभी गए नहीं। आज ये वीडियो देखने के बाद तो हम कमिश्नर ऑफिस भी जाएंगे और पुलिस स्टेशन भी जाएंगे और हमारे पूरे 9 मामू हमारे साथ में हैं। इंशाल्लाह हम ज़रूर ये काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जो है तो दरगाह मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का जो तो आने वाली पीढ़ी का मुतवल्ली हूँ। अभी हमारे वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ है और उनकी जगह इंशाल्लाह विरासत भी मेरे नाम पे बनने वाली है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और दूसरी बात ये है कि हम ये दरगाह के जो है तो मुतवल्ली है। तकरीबन ये हमारी 30 से 35वीं पीढ़ी है और जो है तो हमारी खिदमत मुसलसल जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दरगाह में जो है तो ज़मीन भी है और ये ज़मीन जो है तो संभालने की, इसकी हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी भी जो है तो हम लोगों की ही है।
हाँ, गवर्नमेंट ने हमको इसका जो है तो अप्रूवल दिया है। हम ऑलरेडी इस पे हमारे 7/12 पे नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब का नाम जब मैं बताता हूँ 7/12 पे देखो हम सब लोगों के नामा है। उसमें देखो हमारे वालिद साहब का नाम मोहम्मद मोहिउद्दीन पिता रशीदुद्दीन है और उनसे जो छोटे भाई है मोहम्मद सईदुद्दीन पिता रशीदुद्दीन और उनसे जो छोटे भाई है मोहम्मद मोहिउद्दीन पिता रशीदुद्दीन और उनसे जो छोटे भाई है सुल्तानुद्दीन रशीदुद्दीन और आखिरी जो हमारे छोटे चचा है उनका नाम है अहमदुद्दीन पिता रशीदुद्दीन। ये और दूसरे जो है तो हमारे 5 आने 4 भाई के जो हिस्सेदार है, हाँ, जो एक साल जो खिदमत करते उनके भी वो लोगों के नामा इसमें है ऑलरेडी। हम 2 साल खिदमत करते हैं और वो 5 आने 4 भाई वाले वो 1 साल खिदमत करते हैं और जो 1 साल खिदमत करते हैं उनके नामा मैं बता देता हूँ आपको। 7/12 पे नामा है ऑलरेडी हमारे। हाँ, तो इसमें देखो हमारे जो है तो विरासत के जो खिदमतगार है जिनका हिस्सा 5 आने 4 पई है उनमें सबसे पहले नाम है जो सबसे बड़े हमारे ताया होना शमशुद्दीन, माफ़ कीजिए, यूसुफुद्दीन शमशुद्दीन। दूसरे जो है तो नूरुद्दीन शमशुद्दीन और तीसरे जो है तो अमीरुद्दीन शमशुद्दीन और चौथे जो है तो सलीमुद्दीन शमशुद्दीन। ये लोगों का ऑलरेडी 7/12 पे नाम है और ये लोगों की ही जिम्मेदारी है कि हम सब जो है तो ये ज़मीन को संभालें, ये ज़मीन की हिफाजत करें। ये हमारा मकसद है और हमको खिदमत करने का मौका दिया हुआ है गवर्नमेंट ने और ये सिलसिला जारी है और हमारी विरासत वगैरह सब कुछ बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी लोग जो है तो इस ज़मीन को जो पहले भी हो सकता है हमारे जो मरहूम है उनके नाम का जो है तो फ़ायदा उठा के जो है तो कुछ लोग जो है तो वो ज़मीन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये ज़मीन हस्तांतरित न होना रही है, म्हणजे हस्तांतर हो ही नहीं सकती, इसमें कोई जो है तो चांस ही नहीं है हस्तांतर होने का, क्योंकि इनाम ज़मीन है। इनाम ज़मीन को कोई चैलेंज नहीं है, इसको जो है तो हस्तांतर नहीं कर सकते, ना कोई बेच सकता। इसका अधिकार ये गवर्नमेंट का है, इसमें जो है तो तुम बिल्कुल इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। और ये सारी ज़मीन की जिम्मेदारी मुन्नी बाजी, हम सब लोग, हम पूरे 5 हमारे चचा 8 के 9 के पूरे चचा वगैरह हमारे चचेरे भाई, हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान है अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी माशाल्लाह अल्लाह ने हमको जो है तो इज़्ज़त दी, सब कुछ दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलने का मकसद ये है कि इस ज़मीन की संभालने की जिम्मेदारी हमारी है यार। इस ज़मीन को जो है तो कुछ लोग जो है तो गैर फ़ायदा उठाकर लोगों को फंसा रहे हैं। ये 100% फंसौनुक हो रही है। ज़मीन जो है तो तुम जो है तो प्लॉट यहाँ तक कि आप जो है तो उसको जो है तो बॉन्ड पे भी लिख के नहीं दे सकते, इसका भी अधिकार नहीं है उसको बेचने का। ना बॉन्ड पे दे सकते, ना हस्तांतर तो होती नहीं, सवाल ही नहीं, रजिस्ट्री होती नहीं किसी हालत में। तो बोलने का मकसद ये है कि इस ज़मीन पर जो गैर फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं और वार्निंग भी देते हैं कि आप जो है तो इसके बाद में जो है तो कोई भी व्यवहार ना करें और आप जो है तो इसके बाद में कोई भी जो है तो इसके बाद में कोई जो है तो इस खरीदी बिक्री ना करे। अगर अन्यथा अगर आप करेंगे तो इसके जो है तो आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात, हम जो है तो कमिश्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कमिश्नर साहब आप जो है तो इस ज़मीन के जो भी मैटर में इसको आप जो है तो ख़ास तौर से इस पर ध्यान दें, आप ख़ास तौर से ध्यान दें, क्योंकि इसमें जो है तो गरीब लोगों की फंसौनुक हो रही, गरीब लोग जो है तो इसमें फंस रहे हैं और जो है तो कुछ गुंडे लोग और कुछ जो है तो फंसाने वाले लोग जो है तो इसका फ़ायदा उठाकर वो पैसा कमा रहे हैं अपना। तो यहाँ और दूसरी बात ये है कि हम दूसरी एक रिक्वेस्ट मेरी जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से भी है कि आप जो है तो खासदार है अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है तो कलेक्टर साहब के सामने भी ये बात को रख सकते हैं और आप जो है तो कमिश्नर साहब के सामने भी बात को रख सकते हैं और इंशाल्लाह आप यहाँ पे विज़िट भी दे सकते हैं। तो आप भी खुसूसन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जो है तो खुसूसन जो है तो यहाँ पर आकर विज़िट दें, कमिश्नर साहब के सामने भी बात दें और जो है तो कलेक्टर साहब के साथ भी ये सामने ये बात को रखें। और तकरीबन यहाँ के जो आड़े मैडम हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही जो है तो इस मामले पे जो है तो गौर फिक्र करें। आपके सामने ये सारी चीज़ें हो रही है, ये दरगाह का ये धार्मिक मामला है, ये जो है तो दरगाह की ज़मीन है, दरगाह की ज़मीन लोगों जो है तो गैर फ़ायदा उठा रहे हैं, इसमें जो है तो धर्म की बात आ जा रही है ना इसमें, हाँ ये धार्मिक मसला है। तो आप जो है तो ख़ास तौर से इस पर ध्यान दें और यहाँ पे जो है तो कुछ इंसिडेंट्स ना हो, कोई जो है तो ऐसी घटना ना हो, इसकी आप खबरदारी ले, यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। जज़ाकल्लाह। शेख नदीम पिता मोहिउद्दीन दरगाह मुतवल्ली मोमिन आरिफ बिल्ला। ये ज़मीन जो है तो ये हमारी है, हमने यहाँ पर सब घास घोस और गड्ढे गुड्ढे थे तो हमने JCB लगा के लेवल करे। यहाँ ना कोई घर था और ना कुछ बांधकाम कुछ भी नहीं था, ना टीना गाड़े होते, कुछ चीज़ नहीं था यहाँ पर। हमने उसको पूरा लेवल करे इधर और मुन्नीबाजी को हमने लाके सिर्फ बताया कि ये देखो हमने ऐसा ऐसा करे, इनका कोई इसमें कुछ इंटरफेयर है नहीं, इन्होंने कुछ ऐसा हमको कुछ उकसाई नहीं, कुछ नहीं, हमने हमारे दिल से करे क्योंकि हम इसके मालिक हैं। और सिर्फ हमने मुन्नीबाजी को लाके बताए तो कुछ लोगों ने उनके वीडियो डाल दिए फेसबुक पे, इस पे और उनको बदनाम कर रहे, राजनीति कर रहे उनके साथ और उनका इसमें कोई इंटरफेयर है नहीं। वालेकुम।
मैं दरगाह मोमिनार साहब मुतवल्ली बोल रहा हूँ सलीमुद्दीन। और दरगाह शरीफ पे हमारे को जो है तो 35 ख़ानदान हो गए हमारे, इनके सिलसिले चले आ रहे हैं। हमारे पास मुंतखब विरासत सब है। दरगाह की जो ज़मीन है ये खिदमत माश है, इसको बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि ज़मीन का जो है तो लोग अतिक्रमण करके यहाँ बैठ रहे हैं और मुझे जो है तो जान की धमकी भी दी है मारने की 5-6 लोगों ने। और हमारी भांजी को भी जो है तंग कर रहे हैं, मुन्नी भाजी जिसका नाम है, तो उनको भी जो है लोग तंग कर रहे हैं, राजकारण खेल रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि इम्तियाज़ साहब, कमिश्नर साहब से, मैडम साहब से गुजारिश है मेरी कि आप लोग जो है एक्शन लीजिए इस पर, और जो है तो दरगाह का जो है हमारे को जो है इंसाफ दिलाइए आप। और ये पुराना ख़बरस्तान है हज़रत के ज़माने का, हमारे 35 पीढ़ी हो गई है मोमिनार साहब के पास। ये 2 बार गए हैं यहाँ पर, मशहूर हस्ती है। सबसे पहले आए बुज़ुर्ग आप मोमिनार साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपको 950 साल हो रहे हैं। और बाजू में एक दरगाह है मर्दानुद्दीन औलिया। ये तो दोनों दरगाहों की ज़मीन है और कुछ लोग यहाँ आके अतिक्रमण कर रहे हैं और हमको जो है तो जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मैं सलीम मुतवल्ली दरगाह मोमिनार साहब रहमतुल्लाह अलैह मुतवल्ली बात कर रहा हूँ। कुछ लोग जो है ये जगहों पर आके अतिक्रमण कर रहे हैं, उसमें जो है तो हमारी भांजी को भी बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पर आके अतिक्रमण कर रहे हैं। दोनों दरगाह की जगह है, ये पुराना ख़बरस्तान है और इस पे जो है ट्रिब्यूनल कोर्ट का स्टे भी है। उसके बावजूद भी लोग जो है तो यहाँ आके जो है अतिक्रमण कर रहे हैं। कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो जो है तो इस जगहों का जो है जायज़ा ले, और इंचार्ज जलील साहब से मेरी गुजारिश है कि ये जगहों का जो है तो जायज़ा ले। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।